नमस्कार दोस्तों। क्या कोई ईवल आई बुरी नज़र करके चीज़ होती है? तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे तो थोड़ी क्लैरिटी देने का इस पे मन कर रहा है। वैसे मेरा एक्सक्लूसिव एक एस्ट्रो चैनल भी है, अगर आप लोगों ने वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सांगो सरल ज्योतिष, बहुत सहजता और सरलता से चीज़ों को समझाता हूँ, समझ में आ जाती। तो आज चर्चा करते हैं इस पे। तो पहले मैं यहीं पे वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ, या आप ही कह सकते हैं सब बकवास है। कहीं तो आपका फिट बैठता होगा सिस्टम। मेरे को क्या कहना है, क्या वो है, वो तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है। कहते हैं ना, ईवल आई, नज़र लग गई, उसको नज़र लग गई, इसको नज़र लग गई, कोई तरक्की से नज़र लग गई, ऐसे लग गई। तो उस पर एक एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ये क्या है, ऐसा कुछ है। क्योंकि इंडिया में बहुत बात करी जाती है, हमारे ये करी भी जाती है, आप सब मानते हैं। ठीक है। तो जल्दी से सब लिखें कि ये मैं मानता हूँ, तो MANT मानता हूँ लिख लें ऐसे करके। और बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ताकि मुझे थोड़ा सा एंड में ये हो कि हाँ भाई कितने लोग थे और फिर मत किस तरफ बैठेगा, फिर एंड में बताना मज़ा आया नहीं आया। ठीक है, तार्किक लगा, समझ में आया नहीं लगा। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। वो काला टीका लगाते हैं कोई, आपने देखा होगा। ठीक है। और वो नज़र लग गई, नज़र उतारनी होती है, नज़र उतार दी, ऐसे कुछ कुछ करते हैं ना। मिर्ची को घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये सब चीज़ें हमें पता है, पर ये क्या होती है, किसको लगती है? अगर लगती है, पहली बात तो होती है क्या, और होती है तो क्या नज़र लगती है? इट्स अबाउट वट एवर हैपन्स। जस्ट किसी भी थोड़ा सा जोर लगेगा समझाने में, क्योंकि बहुत हाई ऑर्डर हो जाएगा और अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी के लिए हम छोड़ देते हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता का जवाब करने से पहले छोड़ देते हैं। पर अगर जो कुछ भी होता है जीवन में, वो हमारे अंदर ही होता है। अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो आपको ये आवाज़ जो जा रही है आपके कानों में कहीं डल रही है, और अंदर ही कोई सिस्टम है जो प्रोसेस करके आपको समझा रहा है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, तो वो आप अंदर ही देखी जा रही हैं, कहीं अंदर ही सोच रहे हो, कहीं कुछ ये बाहर नहीं हो रहा है। ऐसे बाहर नहीं बोल सकते कि कुछ हो रहा है, सब अंदर ही हो रहा है। तो अगर ये कुछ होता है या नहीं होता है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि अंदर क्या होता है। पहले इस गहरी चीज़ को समझे आप, क्योंकि ज़्यादातर फोकस इसी चीज़ में है कि ये ऐसा है, मेरे को नज़र लग गई, भाई साहब इसको तो नज़र लग गई है, उसको नज़र लग गई, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल, नज़र लग जाएगी, ऐसा मत कर, नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसी पे ही तो चर्चा है। तो आप ये देखो कि विराट कोहली है, वो दबा के छक्के चुक्के मार रहा है, मैच जिता रहा है, उसको नज़र लग जाती, इतने लोगों की नज़र है। दुश्मन देश नज़र से ही मार दे, मतलब जहाज उड़ रहा है, मिसाइल की ज़रूरत ही नहीं, नज़रों से ही गिरा दो। नज़र नज़र ऐसे करके ना, नज़र सारे देश वाले नज़र लगा रहे हैं ऐसे करके, और वो जहाज़ तो नहीं गिर रहा है। नज़र लगा रहे हो, इतने लोगों ने नज़र लगाई। वो ट्रेविस हेड तो आउट नहीं हुआ फाइनल में, 47 फॉर 3 था। हमारे पास तो इतनी नज़र थी, 144 करोड़ है, नज़र लगा लगा के मारते हैं हम तो इतने वो हैं, 144 करोड़ है। तो अगर ये होती है तो फिर इस यूज़ क्यों नहीं होता? मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं अभी तक बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये नहीं होती, बट मैं ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से बोल रहा हूँ कि यार इसकी पिक्चर हिट होगी, पठान पिक्चर हिट हो गई, नज़र लगा दो। अरे जवान भी हिट हो गई, नज़र लगा दो, पता नहीं डंकी होना, हाँ नज़र लग गई, इस बार नज़र लग गई, इस बार हिट नहीं हुई। ये एक एस्केप है अभी, मतलब किसी चीज़ का। एक तो मैं वो बताना चाहूँगा, पर क्या ये बिल्कुल कुछ नहीं होती? तो मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगा कि एक वर्ड पकड़ लो आप, इंग्लिश का ही वर्ड बताऊँगा, फोकस। अगर आप जीवन में फोकस हैं तो आपको नज़र नहीं लग सकती। आप अगर कोई काम दूसरों को जी मचलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और अपना करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, और उसी पे फोकस है, आपको उसकी सक्सेस को किसी को दिखाना। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंस्टाग्राम पे, आपका रोज़ का काम यही है कि मेरी गाड़ी आ गई, मेरे को दिखाना है, तो हाँ भी नज़र लगेगी, क्योंकि आप लगवा रहे हो। आप लगवा रहे इन द सेंस कि आप एक इनसिक्योर्ड माइंड सेट से वो चीज़ को प्ले कर रहे हो कि आज मेरे पास गाड़ी है, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ ताकि तू मुझे कुछ समझ सके, और ऐसा मत समझना मेरे पास कुछ नहीं है। वो माचते हैं ना लोग, कई बार माचते हैं ताता तीना, ठीक है, कि हम कुछ बन गए, हम कुछ बन गए, और वो सबके उसमें दिखाते रहते हैं। तो दे आर कमिंग फ्रॉम ए वीक
माइंडसेट। और ऐसे लोगों को ही सो कॉल्ड नज़र लगती है, जो पर से शायद कुछ नहीं होती, हवा पर वो खुद हवा में होते हैं और वो हवा निकल जाती है, लोगों को उनने जो दिखावा किया है तो उनको कहते हैं नज़र लग गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, बहुत जोर लगा रहा हूँ, ठीक है? आप ये बात को समझ रहे हैं कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, पर जो इंसान कहता है मुझे नज़र लग गई, अब क्रिएटर्स है या कुछ हूं, अगर मैं मेरे में बहुत ज्ञान है, एक्चुअल है, मान लो जेन्युइन वाला है, तो नज़र नहीं लगेगी। पर अगर शोबाजी का है, सुपरफिशियलिटी है, राहु है, कोल्ड कॉफ़ी का झाग है, लस्सी का झाग है, तो भाई वो तो पीते ही मुझ बन जाएगी, वो तो हवा है ना, तो निकल जाएगी कभी भी। तो अगर मेरा मेरा सारा सेल्फ एस्टीम इस बात पे डिपेंडेंट है कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, मेरे लाइक कितनी है, मेरे को ट्रोल नहीं किया जाता, कुछ मेरी तारीफ करी जाती। कई बड़े सेंसिटिव से क्रिएटर्स होते हैं, उनको कुछ बोल दो, और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो इतने इनसिक्योर्ड है, जिनको नज़रें लगी पड़ी है, उन पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा। मतलब जो 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं और उनको कुछ कोई बोल दे तो लीगल नोटिस भेज देते हैं, वो हैं, उनके नज़र लगती है। यहाँ हमारे जैसे जो कहते हैं कि सुन भाई तू, जैसे इस चैनल पे मैं बोलता हूँ तुम धनी नहीं हो, कौन बोलता है ऐसे? ये तो बोलने में बहुत शर्म लगती है, डिप्लोमेट, तुम धनी नहीं हो। अब धनी की डेफिनेशन तुम डिसाइड करो, मैं नहीं बताने वाला बैंक बैलेंस। तुम अपने आप को धनी नहीं समझते, हो सकता है तुम्हारे पास 20,000 रुपये ही हो और तुम अपने आप को धनी समझते हो तो तुम धनी हो। तो धनी लोग यहाँ इस चैनल पे हैं, ठीक है? इस चैनल पे वो लोग हैं जो क्यूरियस हैं, वो उनको आना चाहिए। जो वो लोग वेलकम है जो रोज़ बिलीफ सिस्टम अपने तोड़ने को तैयार हैं। आज ये सोच रहे थे भाई साहब, कल आज तोड़ दिया, कल फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। तो इतना डिफाइन कर कर ऐसा कर रहे तो फिर नज़र नहीं लगती, ना मेरे लगती, ना अगर आप ऐसे हो लगती। आपको आके कोई कुछ कह जाए और आप सोचो यार शायद ठीक ही कह गया होगा, शायद कुछ होगा ऐसा, ऐसी अप्रोच में इन लोग, ऐसे लोगों को नज़र नहीं लगती। नज़र लगती उन लोगों को है जो अंदर से वीक हैं, जो हवाबाजी हैं, और जो बोलते भी हैं ना, बार बार ये बात बोलते हैं, ऐसे मत कर नज़र लग जाएगी, वैसे मत कर नज़र लग जाएगी। तो ये आज मैं उस नज़र की वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हैं आप वो डिज़र्व करते ही नहीं। आप अच्छे कपड़े पहनकर, बढ़िया चश्मा चुश्मा लगाकर अपना वो है और ऐसे करके वो स्टाइल में चलते हैं ना, बाइक पे या कार पे या उस पर चल रहे हैं, तो आप जब अंदर से ये फीलिंग्स रहते हैं कि एक्चुअली आई डोंट डिजर्व इट, पता नहीं हाँ तुक्के से आ गया और मेरे को नजर ना लग जाए, तो भीड़ लगेगी। क्योंकि इफ़ यू फील दैट यू डोंट डिजर्व इट वॉट एवर यू हैव गॉट, या आप दूसरों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनहेरिटेंस मिल जाए, किसी को शादी पे ससुर जी मेहरबान हो जाएं या कुछ ऐसा मिल जाए, तो आप उस चीज़ को दूसरों को चिढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा प्रोग्राम आपके पास बाहर से कि आपका वो सब सिंहासन डोलेगा, सॉलिड नहीं हो आप। तो इस बेसिक चीज़ को आपको समझना है बहुत। अब मैं इसमें ना एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो मैं सरल ज्योतिष पे समझाऊंगा, क्योंकि चैनल्स अलग अलग हैं, थोड़ा उनको तो अलग अलग तो रखना ही पड़ेगा। वो थॉट प्रोसेस की ज्योतिष के अंदर क्या इस तरह की पोजीशंस लेके कोई बैठता है कि भाई उसके लगती है, क्योंकि उसने कई बार है माचना ही माचना है। और जब आप माचते हो, सी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड कॉल्ड माचना, इट्स ए हरियाणवी वर्ड, ठीक है? अगर आप समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। कई बार लैक ऑफ, समटाइम्स व्हेन यू बिहेव इन ए वे दैट इट इज़ बाउंड टू मेक अदर्स जेलस ऑफ यू। व्हाई अदर्स बिकम जेलस ऑफ यू? बिकॉज दे फील दैट वॉट यू गॉट इज यू डोंट डिजर्व। लाइक विराट कोहली से बहुत जेलस नहीं होते बिकॉज वो इतनी मेहनत करता है इंसान। सचिन तेंदुलकर से लोग जेलस नहीं होते, कुछ हो सकते हैं बट मोस्टली नहीं होते, बिकॉज समहाउ हमें लगता है, लता मंगेशकर जी हमारी इतनी टॉप की सिंगर थी, ठीक है, उनसे कभी कोई जेलस नहीं हुआ, लता दी से। वो मतलब शी वॉज लाइक, शी डिजर्व्ड एवरीथिंग, शी इज लाइक सो टैलेंटेड। ये जेलसी के फैक्टर आप देखो कहाँ से आते हैं। तो हमेशा ये फैक्टर याद रखना कि वॉट एवर यू आर देयर यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। समटाइम्स इफ यू फील यू डोंट डिजर्व, ऐसी भी फीलिंग भी आ सकती है, तो बजाय इनसिक्योर होने के बी हम्बल टू पीपल। एंड वो भी आपने देखा होगा कि जैसे अमिताभ बच्चन जी को देखा है, उनका नेचर ही ऐसा नहीं बनते, वो है पिक्चर में हीरो सुपरस्टार सब कुछ करके। यू हैव सीन रजनीकांत जी को नजर लगेगी? आप बताओ लगेगी रजनीकांत जी को? सहज हैं, एक बाल दिखते नहीं है, मूवी में एकदम
अलग से बन जाते हैं और वो नज़र नहीं लगती उनको, क्योंकि यार रियल लाइफ में कहते हैं यार ये क्या मतलब आदमी क्या ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बताता है, ऐसे ही रहता है और हम्बली बात करता है, नहीं लगती नज़र। तो नज़र लगना नहीं लगना है किसी को इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन ओनली। तुम्हारा कंडक्ट, तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है, तुम लाइफ में कहाँ जा रहे हो। कई लोग होते हैं कि वो बंदर को क्या हल्दी की गांठ मिल गई, अपने आप को पंसारी समझ रहा है, कहावतें हैं ना ऐसी। तो कई लोग ऐसे बिहेव करते हैं एंड देन दे बिहेव लाइक दिस, फिर सारी वर्ल्ड उन पे फोकस करने लग जाती है हर बार। एंड देन दैट इनसिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, जो आपको बेसिकली क्या है, वर्ड फोकस है। अगर आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, कुछ भी अचीव कर रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पर जब आप अपने काम पे फोकस नहीं है और दुनिया का फोकस अपने पे डलवा लेते हैं किसी तरह हरकतें करके, कुछ ऐसी हरकतें करके, तो अब वो आपने अट्रैक्ट कर ली। अब उसको नज़र बोल लो, ईविल आई बोल लो, अंग्रेजी बोलो, वो आपको हिलाएगी। फिर वो आपसे जो भी वो हो रहा था आपकी लाइफ में अच्छा, वो अच्छा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप में बहुत ग्रेट टैलेंट था, वो बहुत चीज़ों की वजह से हो रहा था। अब उन चीज़ों में गड़बड़ होने शुरू हो जाती है बिकॉज बेसिकली आपका फोकस है नहीं और दुनिया का फोकस आप पे है। तो वो परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना कोई एक एंग्जाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेपर दिया होगा बचपन में, सब लोगों ने, हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो भी सुन रहे हैं। एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, कई बार इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, टीचर होती है कोई, वो भी बोर हो रही होती है, कुछ हो रही है, तो कोई बच्चा लिख रहा होता है, उस पर सर पे खड़ी हो जाती है, आगे से देखने लगती है कि क्या लिख रहा है। बड़े लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, वो नज़र है। और जो पढ़ाकू आदमी है, जिसको सब आता है, जिसने सब राइटिंग भी अच्छी है, उसको वो बॉदर्ड नहीं है कि ये मेरे को क्या जज कर रही है। और पर बहुत लोग असहज हो जाते हैं, वो डाउटफुल टाइप से है कुछ, की पता नहीं क्या, मुझे क्यों देख रही है, मुझे वो वैसे ही देख रही है कि कौन क्या आंसर लिख रहा है। कई बार ऐसा होता है। कई बार कोई आदमी, जब हम नज़र करते हैं ना कि कोई आदमी जैसा है कि आप कहीं जा रहे हो और वो कोई इंसान आपको ऐसे ही देख रहा है, या तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो उसको, या किसी से शक्ल मिलती है, या वो ये सोच रहा है कि इसको मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, मैं इससे जाके बात करूं नहीं करूं या कुछ करूं, और आप असहज हो जाते हो कि यार क्यों देख रहा है। अब आपको ये नज़र लगने लग जाएगी, यार इसको बहुत देख रहे थे आज लोग, अरे बहुत देख रहे थे। तो कई बार तो हम तैयारी, महिलाएं हो या कोई हो, हर आदमी तैयार तो ऐसे ही होता है, ऐसा ही लिखना और साउंड करना चाहता है। अब जैसे मान लो मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो क्या मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग तारीफ करें, नॉर्मल वो चाहत है। अब ज़्यादा देख लेंगे तो इसका मतलब नज़र लग गई। जब यहाँ नज़र नहीं लगी तो फिर कहीं और कैसे लग सकती है। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ अपने मन में कि मेरा वीडियो डिजर्व्स व्यूज़, मेरा वीडियो डिजर्व्स लाइकिंग्स एंड गुड कमेंट्स, एंड मैं मेहनत कर रहा हूँ एंड आई डिजर्व इट, तो फिर नज़र नहीं है। अदरवाइज सब जगह नज़र ही नज़र है। तो आई होप ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, इस तरह के टॉपिक्स अगर आपके समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हो कि इस तरह लाएं अलग अलग चीज़ों पे, तो ये नोट्स खुल जाएंगी। तो घबराने की कभी ज़रूरत नहीं किसी नज़र से, एज लॉन्ग एज फोकस इज ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या आता है और कितना आता है, और आप दूसरों के सामने ज़्यादा फालतू के हीरो हीरालाल नहीं बनते एंड ज़्यादा किसी को वो ऐसा नहीं दिखाते कि मेरे को देख, ऐसे देख, वैसे देख। एडवर्टाइजमेंट के लिए देखना पड़े, दिखाना पड़े, मार्केटिंग सेल्स के लिए करना पड़े, तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए कॉन्शियसनेस। पर जब आप मार्केटिंग के लिए कोई बोलते हो, अगर मैं बोलता हूँ मान लो कि आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, ये तो मैं अपनी मार्केटिंग के लिए बोलता हूँ, मैं किसी को जलाने के लिए नहीं बोलता। तो उसमें जो एनर्जीज आती हैं या मेरे को फील होती हैं या मेरा जो कवच है इस तरह का, तो वो अलग हो जाता है। पर मैं किसी की वैसे इनवाइट करूं, वैसे ही बोल बोल के, तो दोनों चीज़ में फ़र्क है। मार्केटिंग में तो सब बोला जाएगा मेरा साबुन से नहाओगे सबसे अच्छे रहोगे, शैम्पू से नहाओगे तो ऐसे हो जाएगा, ये तेल लगाओगे तो बाल आ जाएंगे, ऐसा वो तो करना ही पड़ता है किसी को जो भी आगे अपना वो करता है। लेकिन ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ 100% तो नहीं, पर मे बी 50-60-70% अगर मैं कामयाब हो गया हूँ आपको कुछ मैसेज देने के लिए, तो के ज़रूर लिख देना। तो आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर के ऑल्सो कि हाँ जी गुरुजी ये तो बात बढ़िया सी बताई आपने, कुछ कामयाब हो गया, अगली बार से मैं घबराऊंगा नहीं कि नज़र लग जाएगी। क्योंकि मम्मी लोग बहुत वो बोल देते हैं, अरे नज़र लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा बोलती हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर इनसिक्योरिटी रहती है, सेल्फ एस्टीम के भी इश्यूज़ होते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि ये हम ना डिज़र्व नहीं करते ज़्यादा, तो पता चल जाएगा ना किसी को तो नज़र लग जाएगी, हमारा पैसे के बारे में पता चल गया, ये हो गया। यार अपना एक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट की दिखाने को कोई नहीं बोल रहा,
लेकिन मतलब ज़बरदस्ती का मतलब 100 रुपये खर्च कर सकते हो और वहाँ अपने आप को 10 रुपये का गरीब दिखाओ कि नहीं मैं तो खर्चा नहीं कर सकता, ये वो अलग हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्वाभाविक जीवन जियो, सहज जीवन जियो। जीवन जीने में एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे किसी को चिढ़ाना नहीं है, मुझे खुद वैल्यू मेरे में है, मुझे दुनिया में ऐड करनी है, सारी दुनिया दोस्त है और जैसे आगे बढ़ो टाइप, ऐसी वाली फीलिंग्स आनी चाहिए पॉजिटिविटी की। जब ऐसी फीलिंग से आप जियोगे तो आपको कोई नज़र वज़र नहीं लगेगी। और जब आप बहुत फील डाउन करते हो तो फिर अब मैं वैसे तो एस्ट्रो चैनल पे बताता हूँ, पर यहाँ भी जो अभी तक देकर है, सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट होता है, उससे 2-4 दिन बाल्टी में डाल के बाथ ले लो जब आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप ही वो एनर्जी ऐसी है देख बताते ही ना ऐसे खांसी आती, क्यों बता रहा है, ऐसा ऐसा कुछ आता है, ठीक है, कि मतलब अंदर से कोई बोल रहा है बकवास मत कर, ये लोग ऐसे शायद डिज़र्व नहीं करते, तो आप डिज़र्व करते हो तो प्लीज़ बता देना, किसी भी बता दिया करो, ठीक है। तो नहा लेना, यू विल फील लाइटर एंड बेटर, एंड द मोमेंट यू फील लाइटर तो मीन्स यू वर इन टू दिस जोन। दिस इज जस्ट नथिंग बट अपने ब्रेन का सब कुछ। देखो नथिंग, एवरीथिंग हैपन्स हियर। लोग कहते हैं भूत होते हैं, हाँ यहाँ पे होते हैं, बहुतों के भूत होते हैं, हम खुद भूत हैं, ठीक है, अंदर या बाहर कुछ नहीं है, बाहर संसार चल रहा है जैसे चलता है, साइंस के हिसाब से चल रहा है, यहां सब फेल हो जाता है, साइंस भी और सब कुछ अंदर, ठीक है। तो उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का महसूस करते हैं कभी भी, तो महीने में 2-3 दिन रॉक सॉल्ट आधा मुट्ठी डाल लो और नहा लो, इमीडिएटली यू विल फील नाइस। मैंने वो चीज़ भी बता दी, और कहीं सुपरस्टिशन और ये सब के चक्कर में नहीं बोल रहा, नहीं बताओ होता है नहीं होता, इसको सहज रूप में बताया। दादा दादी की कहानियां बोलता हूं मैं ज्योतिष को, लोग बोलते हैं अरे एस्ट्रोलॉजी पे ले जा रहा है तू, साइंटिफिक नहीं है। हाँ नहीं है, क्या है फिर? दादा दादी की कहानी है। अब दादा दादी की कहानी, नाना नानी की कहानियां, सोते परियों की कहानियां, मज़ा तो आता है ना, नींद आती है, बस यही है, यही ज्योतिष है। मज़े दे देगा, सुला देगा, लाइफ अच्छी रहेगी। रोज़ अगर हम उस जोन में रह सकते हैं कि बचपन में कभी कोई, अभी आजकल तो कोई सुनाता नहीं, सब मोबाइलों में लगे पड़े हैं, पर एक टाइम होता था, विजुलाइज करो एटलीस्ट आपने अगर सुनी है तो, वो मज़ा आ जाता था कुछ कहानी वानी सुन के, भलो हो गया, हाँ मज़ा आ गया, हा। बस वही है ज्योतिष। तो जिसको उस तरह ज्योतिष सीखना है, दादा दादी की कहानियों की तरह सब प्रूव करके दिखा, प्रोडिक्शन करके दिखा, ये साइंटिफिक है, ध्रुव राठी ने बोला है, उसने मेरे को दिखाया था, विकिपीडिया ध्रुव राठी 8वीं क्लास का निबंध, वो ऐसे। अब ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर इतने हो रखे हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर को तुम्हें आनंद मिलेगा, जीवन में मज़ा आएगा, भरपूर जीवन जी के जाओगे। जब पता चल जाता है ना, एक बार 35-40 में हो जाते हैं तो पता चलता है ये निबंध टाइप जानकारी हासिल करके कुछ नहीं मिलता जीवन में, ये नॉलेज जान के कि ओहो पेरू की कैपिटल लीमा है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की है, बुल्गारिया की सोफिया, सब कुछ पता है तुम्हें, फिर कहाँ पहुँच गए तुम हैं? सॉरी डेट्स पता है, ये पता है, तुम्हें पता है वहाँ तब क्या हुआ था, उधर कब हुआ था, तेरे को पता है वो ऐसा था, तेरे को पता है इंडिया की आज़ादी में वो निज़ाम था वो कितना कंजूस था और वो इतना बड़ा था। ये सब कुछ यही सोशल मीडिया पे लोग कंज्यूम करे जा रहे हैं। भैया ये सब जान के तुम्हें कहीं नहीं पहुँचने वाले, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं कर रहा उन चीज़ों की, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को कैसा लगता है इन चीज़ों पर करें और मज़ा आएगा, ठीक है। एंड इस तरह के कोई और आपके सवाल हैं, मासूम सवाल हैं, तो भी डाल सकते हो, शर्मा शर्मी के बिना, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। घर में जो चीज़ माता पिता बोलते हैं और बोलते आए हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम है उन चीज़ों को समझने या करने में, कि ऐसा क्यों, मतलब मंगलवार के दिन ऐसे क्यों नहीं करते, तो सब बता देंगे। ये महिलाएं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए गुरुजी, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है, मैं जाना चाहती हूँ, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा मैडम, ठीक है, नहीं हमें जाना है, उधर जाना है, ये गलत बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। वो तो बहुत चीज़ें, जो चीज़, इन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी चाहिए ताकि लड़ाई झगड़े ना हो ना, आपस में क्लियर पता चल जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो ये सब जो भी सवाल आप चाहते हैं जिनके जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।